भारत दोस्तों, वेलकम टू आवर चैनल जीनियस ऑफ कॉमर्स। गाइस, क्लास 12th के अकाउंटिंग में जो हमने प्रैक्टिकल क्वेश्चन की सीरीज स्टार्ट की है उसमें हम अब तक क्वेश्चन नंबर 36 कर चुके हैं, चैप्टर डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म। आज हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 37 की, क्या है खास, क्या है बेहतरीन। चलिए क्वेश्चन को करते हुए जानते हैं। आदिराज एंड करण और पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेज इन द रेशियो ऑफ 3:2। आदिराज एंड करण दो पार्टनर हैं, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3:2। फर्म डिसॉल्व कर रहे हैं 31 मार्च 2018 को। After the transfer of assets other than cash in hand at bank and third party liabilities to the realization account, the following information was provided. ट्रांसफर की एंट्रीज हो चुकी है, that means realization account debit to sundry assets और sundry liabilities account debit to realization. पॉइंट नंबर 1 लिखा है गाइस, फर्नीचर ऑफ 70,000 was sold for 68,000, मतलब 70,000 उसकी बुक वैल्यू रही होगी जो एट द टाइम ऑफ डिसोल्यूशन बैलेंस शीट में शो कर रही होगी। फर्नीचर की वैल्यू है 70,000 रुपये, बट हमने उसको बेचा है 68,000 का, तो हमारे काम का 68,000 बाई ऑक्शन एंड ऑक्शनर कमीशन अमाउंटेड टू 2,000। बेचा 68,000 का, जिसमें से 2,000 रुपये कमीशन ऑक्शनर का। ऑक्शनर मतलब होता है जो नीलामी कराता है, उसने अपना कमीशन ले लिया है 2,000 रुपये का। तो फर्नीचर अगर बिकेगा तो पैसा आएगा आपके पास, कोई भी एसेट अगर बिकती है तो आपके पास पैसा आता है, दैट इज बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट, क्योंकि हर एसेट का नाम रियलाइजेशन होने की वजह से पैसा आएगा और एसेट जाएगी, बट एसेट का नाम एसेट ना होकर, फर्नीचर का नाम फर्नीचर ना होकर रियलाइजेशन रखा गया है। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन में हम कितनी पोस्ट कर देंगे, 66,000 रुपीज़। कितना, 66,000 रुपीज़। बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट 66,000 रुपीज़। 68,000 का फर्नीचर था, इसमें से 2,000 रुपये का ऑक्शनर कमीशन काट लिया है, तो आपको कितना मिलेगा, 68,000 रुपीज़ बीइंग फर्नीचर रियलाइज्ड एट 68,000 आफ्टर डिडक्टिंग कमीशन ऑफ ऑक्शनर ऑफ 2,000। अगर बड़ा हो गया नरेशन तो डायरेक्ट लिख सकते हैं बीइंग फर्नीचर रियलाइज्ड एट 66,000 रुपीज़। एंट्री आपको पता है बहुत सरल है, बहुत इजी है। जब भी कोई एसेट बिकेगी तो बैंक अकाउंट डेबिट होगा, रियलाइजेशन क्रेडिट किया जाएगा। अमाउंट में आप हमेशा रियलाइज्ड वैल्यू, सोल्ड वैल्यू, मार्केट वैल्यू, वैल्यू गिवन इन एडजस्टमेंट या वैल्यू एट द टाइम ऑफ रियलाइजेशन लिखते हैं। वैल्यू 68,000 है, बस 2,000 रुपये का ऑक्शनर कमीशन है, तो आपको 66,000 रुपीज़ लिखना पड़ेगा। यहाँ तक कोई दिक्कत आपको नहीं होगी। पॉइंट नंबर 2 की बात करते हैं। आदिराज लोन अमाउंटिंग टू 35,000 वॉज सेटल्ड एट 37,500। आदिराज एक पार्टनर है, पार्टनर का जो लोन है वो 35,000 रुपये का। देखो, पार्टनर के लोन के लिए कभी भी आप रियलाइजेशन एंट्री नहीं करेंगे, आप पार्टनर का नाम लिखेंगे। तो आदिराज का जो लोन है, आदिराज के लोन के नाम से डेबिट होगा। जितने का भी वो लोन होगा उतना अमाउंट डेबिट किया जाएगा लोन में, जितने का भी लोन होगा उतना अमाउंट डेबिट किया जाएगा लोन में। और जितने का पेमेंट हो रहा होगा, चाहे वो कम हो रहा हो या वो ज़्यादा हो रहा हो, उतना लिखा जाएगा बैंक अकाउंट में। दोनों के बीच में जो भी डिफरेंस आएगा, इन दोनों के बीच में जो भी डिफरेंस आएगा वो उसको आप डेबिट कर देंगे किस अकाउंट में, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट। उसको आप डेबिट कर देंगे किस नाम से दोस्त, रियलाइजेशन। बिकॉज 35,000 के लोन का 37,500 का पेमेंट हुआ है, तो 2,500 रुपये का लॉस है, और वो 2,500 रुपये का लॉस रियलाइजेशन के नाम से डेबिट किया जाएगा। बीइंग लोन ऑफ आदिराज और पार्टनर, जो भी चाहो लिखो, सेटल्ड एट 2,500 मोर। लोन ऑफ आदिराज सेटल्ड एट 2,500 मोर। 35,000 रुपये का लोन है, आपने उसका पेमेंट किया 37,500, मतलब 37,500। 2,500 रुपये का लॉस है। अगर कोई भी लॉस एट द टाइम ऑफ डिसोल्यूशन होता है तो उसे हम रियलाइजेशन में ही एडजस्ट किया करते हैं। कोई भी लॉस अगर, इस एंट्री को विशेष रूप से ध्यान रखो, मार्क कर दे रहा हूँ, उसको रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट किया जाएगा। गाइस, यहाँ तक बात समझ में आ गई। ऐसे हम कई बार बड़े वाले 8 मार्क्स वाले क्वेश्चन में कर चुके हैं कि जब भी कोई लोन एक्स्ट्रा अमाउंट पर सेटल होता है तो रियलाइजेशन डेबिट, और कम अमाउंट पर सेटल होता है तो रियलाइजेशन क्रेडिट। आपको याद रखना, लोन में आएगी बुक वैल्यू, वो वैल्यू जो बैलेंस शीट में दी होती है या पहले दी होती है, और सेटलमेंट पर आएगी बैंक के नाम से। आगे बढ़ते हैं। आउट ऑफ द स्टॉक ऑफ 80,000, स्टॉक है 80,000 रुपये का, मान के चलो। करंट टुक ओवर 50% ऑफ द स्टॉक एट डिस्काउंट ऑफ 20%। सबसे पहली बात, जब भी ऐसे क्वेश्चन आए
तो आप फुल वैल्यू लिखेंगे ऐसे करके और फिर बना देंगे 2 या 3 जितने भी एडजस्टमेंट कॉलम्स हैं। करंट टुक ओवर 50% ऑफ द स्टॉक। सबसे पहली बात बताओ 80,000 का 50% कितना होता है? 80,000 का 50% होता है आपका 40,000 रुपये। 40,000 का स्टॉक कौन ले गया? मिस्टर करण। करण इज अ पार्टनर। पर वो 40,000 में ना ले जाके कितने पे ले गया? एट ए डिस्काउंट ऑफ 20%, 20% के डिस्काउंट पर। कितने का ले गया? 20% डिस्काउंट हम लेस कर देंगे तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 32,000। 40,000 का 20% निकालोगे तो 8,000 रुपये आएगा। 8,000 रुपये आप लेस कर दोगे। स्टार्टिंग से देखो क्या है, 80,000 का टोटल स्टॉक है, 50% 80,000 का टोटल स्टॉक है, 50% कौन ले गया? करण। करण इज अ पार्टनर। करण इज अ पार्टनर, उसका पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट कर देंगे और रियलाइजेशन अकाउंट क्रेडिट कर देंगे। स्टॉक की बुक वैल्यू 40,000 है, बट वो 20% कम में ले गया, डिस्काउंट में ले गया, तो 8,000 रुपये लेस करके हम 32,000 रुपये की एंट्री डाल देते हैं। तो क्या एंट्री डालेंगे दोस्त? जितना जहाँ तक हो जाए वहीं की वहीं तुरंत एंट्री डाल दीजिए उसकी। अगर आप रुकेंगे और आगे बढ़ेंगे तो दिक्कत होगी। करंस कैपिटल अकाउंट डेबिट। करंस कैपिटल क्यों किया डेबिट? जब भी कोई पार्टनर एसेट लेकर जाएगा, जब भी कोई पार्टनर एसेट लेकर जाएगा तो हम उसका कैपिटल अकाउंट डेबिट कर देते हैं। कितने हज़ार से? 32,000 से। 32 से क्यों किया है? क्योंकि सर स्टॉक तो 40,000 का था, स्टॉक तो 40,000 का था, पर 20% डिस्काउंट था। स्टॉक तो 40,000 रुपीज़ का था, पर 20% डिस्काउंट था। उस डिस्काउंट की वजह से हमने 20% लेस किया। 30,000 वैल्यू वैल्यू ऑफ स्टॉक रियलाइज्ड, या वैल्यू गिवन इन एडजस्टमेंट, या करंट वैल्यू, न्यू वैल्यू, री वैल्यू, जो भी आप बोल सकते हो, बट वो बुक वैल्यू नहीं होती है। करंट कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिलेशन क्या लिखेंगे दोस्त? बीइंग स्टॉक ऑफ 40,000 टेकन बाई करण, एक पार्टनर है, एट 20% डिस्काउंट। 40,000 रुपये का 40,000 रुपये का स्टॉक 20% डिस्काउंट मिलेगा। वाइल द रिमेनिंग स्टॉक वॉज सोल्ड ऑफ एट अ प्रॉफिट ऑफ 30% ऑन कॉस्ट। वापस चलते हैं उसी जगह पर। 50% स्टॉक जो बचा है आपका रिमेनिंग, जिसकी वैल्यू अगेन कितनी है? 40,000 रुपये की। 50% स्टॉक जो बचा है आपका, वो कहाँ से बिकेगा? बैंक से बिकेगा। उस पर आपको 30% का प्रॉफिट चढ़ाना है, उस पर आपको 30% का प्रॉफिट चढ़ाना है, और टोटल वैल्यू हो जाएगी आपकी 52,000 रुपये। 50% स्टॉक कौन ले गया? करण ले गया 20% डिस्काउंट पर। 50% स्टॉक कौन ले गया? 40,000 रुपये का मार्केट में बेचा है। 40,000 का स्टॉक है, पर 30% और इसमें प्रॉफिट ऐड करेंगे। 40,000 का स्टॉक है और 30% इसमें और प्रॉफिट ऐड करेंगे, दैट इज़ 12,000 रुपये। 40,000 और 12,000 कितना हो जाएगा? 52,000 रुपीज़। 40,000 और 12,000 कितना हो जाएगा? 52,000 रुपीज़। तो ये कोई पार्टनर नहीं ले गया है, तो हम इसमें सिंपल सी एंट्री करेंगे, बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट, बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। 52,000 क्यों आएगा दोस्त? क्यों आएगा? क्योंकि 40,000 रुपये का स्टॉक है, 30% के प्रॉफिट पर हमने बेचा है। तो बीइंग स्टॉक ऑफ, सेम नरेशन होगा, बस 40,000 रियलाइज्ड, क्योंकि कोई पार्टनर नहीं ले गया इसको, रियलाइज्ड एट 30% प्रॉफिट। कहानी समझ में आ रही है? बहुत सिंपल है। कई बार इसको ऐसे कर देते, करेंस कैपिटल अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट टू रिलेशन 84,000। चाहो तो आप उस तरीके से चलो, अदरवाइज मैंने बताया जहाँ पर पॉइंट खत्म हो जाए, एंड लगना शुरू हो जाए, वाइल लगना शुरू हो जाए, कॉमा हो जाए, वहाँ पर आप रुक लोगे। पहले एक एक एंट्री करके करोगे और इस तरीके के डायग्राम बनाकर करोगे तो बहुत ईजी लगेगा क्वेश्चन, कोई भी एंट्री आपकी गलत नहीं होगी। क्लियर है गाइस? यहाँ तक कहानी, यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं हुई होगी। आगे बढ़ते हैं साहब। अब बिल रिसीवेबल, पॉइंट नंबर 4 है, अब बिल रिसीवेबल of 3,000 under discount, a bill receivable of 3,000 under discount was dishonored as the acceptor had become insolvent। एक बिल था जो कि हमने डिस्काउंट करा रखा था बैंक से, ये रिवैल्यूएशन में पॉइंट आता था, वहाँ पर लॉस माना जाता था। डिस्काउंट करा दिया और वो जिस बंदा जिसने दिया था हमें बिल, ड्रॉई या एक्सेप्टर, वो बंदा डिसऑनर हो गया है, एंड हेंस द बिल हैड टू बी मेड बाय द फर्म। अब हमें ये पे करना पड़ेगा कितने का? 3,000 रुपये का बिल। तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट होगा ऐसे बिल में, क्योंकि जब भी कोई लॉस होगा क्या डेबिट करोगे आप? रियलाइजेशन। कितने से डेबिट करोगे? 3,000 रुपये से। क्रेडिट कितने से करोगे बैंक को भी? 3,000 रुपये से। रियलाइजेशन डेबिट करोगे और बैंक अकाउंट क्रेडिट करोगे। बीइंग बिल अंडर डिस्काउंट ऑफ 3,000 पेड बाई फर्म, बिल अंडर डिस्काउंट ऑफ 3,000 पेड बाई द फॉर्म।
यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट शोड अ डेबिट बैलेंस ऑफ 56,000 रुपये। प्रॉफिट एंड लॉस का 56,000 रुपये का बैलेंस है। प्रॉफिट एंड लॉस का डेबिट बैलेंस है, मतलब क्या है दोस्त, लॉस। और लॉस जब भी होगा तब पार्टनर जो है भैया वो डेबिट किए जाएंगे। आदिराज और करण दोनों डेबिट किए जाएंगे इनकी कैपिटल, और प्रॉफिट एंड लॉस को क्रेडिट किया जाएगा। आदिराज कैपिटल अकाउंट डेबिट, करण कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन, नहीं सर, टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। रीज़न क्या है, प्रॉफिट पार्टनर रिलेटेड बैलेंस अपने नाम से ही जाने जाते हैं, अपने नाम से ही शो किए जाते। आदिराज कैपिटल अकाउंट डेबिट, करंस कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। अमाउंट कितने का दोस्त, अमाउंट है आपका 56,000 रुपये का। कितने का, 56,000 रुपीज़ का आपका अमाउंट है, जिसको आपको 3:2 रेशियो में बांटना पड़ेगा। 56,000 का अमाउंट है तो आपको किस तरीके से बांटना पड़ेगा, इसे 3:2 में बांटना पड़ेगा। 11,200 इंटू 3 दैट इज 33,600। 33,600 से डेबिट होंगे आदिराज भैया, और 22,400 से डेबिट होंगे करंस कैपिटल। क्लियर है, दोनों पार्टनर डेबिट किए जाएंगे और प्रॉफिट एंड लॉस क्रेडिट किया जाएगा। तब इसकी एंट्री आपकी बीइंग अमाउंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस डेबिटेड टू पार्टनर्स कैपिटल इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। लास्ट एंट्री की बात करते हैं हम। रियलाइजेशन एक्सपेंसेस अमाउंटेड टू 2,000 विच वर पेड बाई आदिराज। रियलाइजेशन एक्सपेंसेस की एंट्री आपको पता है कि रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट किया जाता है और पार्टनर कैपिटल क्रेडिट किया जाता है। रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट किया जाता है और बैंक क्रेडिट किया जाता है। पर अगर वो खर्चा पार्टनर ने किया है, अगर वो खर्चा पार्टनर ने किया है तो आपको पार्टनर कैपिटल क्रेडिट करना पड़ेगा 2,000 रुपये का। CBSE 2019 चेन्नई में ये 6 मार्क का क्वेश्चन आया था, आपके एग्जाम में भी 2021 में आ सकता है। बेहतरीन अच्छा क्वेश्चन है जो आपकी छोटी मोटी एंट्रीज वाली दिक्कत को कम कर सकता है। मिलते हैं अगली वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। तब तक जय हिंद, जय भारत, लव यू टू ऑल ऑफ यू, बी हैप्पी ऑलवेज। चैनल अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबाकर नोटिफिकेशन के लिए। थैंक यू टू